अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम लोग इंशाअल्लाह ताला सूरह बकरा से शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो मतलब सुन ले कि कुरान जैसे सीखना हम सबके लिए क्यों ज़रूरी है। तो क्या होता है कि हमें पहले तो कुरान सीखने के लिए हमें इखलास नियत रखना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ किसके लिए सीखना है, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए सीखना है। इसमें सिंसेरिटी चाहिए, प्योर इंटेंशन चाहिए, प्योर जैसे मिल्क होता है ना उसी तरह। तो दीन में दिल का साफ होना क्या होता है, बरकतें होती हैं, जिससे बरकतें होती हैं। दिन में दिल का जो है ना, दीन में दिल का साफ होना बरकतें हैं। तो इखलास किस में होना चाहिए, दिल में होना चाहिए। किसके लिए, अल्लाह के लिए होना चाहिए। उसके लिए तकवा होना चाहिए, फिर दुआएं करनी चाहिए, फिर नवाफिलें पढ़नी चाहिए, फिर उसके बाद क्या है, इस्तगफार करना चाहिए हमें। तो कुरान का इल्म मिलना अल्लाह की तरफ से भलाई है। कुरान का इल्म मिलना अल्लाह की तरफ से भलाई है। कुरान सीखना कैसा है, दुनिया और माफिया यानी कि नेमतों से बेहतर है। कुरान का सीखना दुनिया की नेमतों से बेहतर है, दुनिया की चीज़ों से, दुनिया की हर उस नेमत से बेहतर है कुरान का सीखना। तो कुरान के नुज़ूल का मकसद क्या है कि कुरान का फ़हम हासिल करे और अमल करे। कुरान का फ़हम हासिल करे यानी कुरान में क्या हमारे लिए मैसेजेस है उस पर हमें गौर व फिक्र करे और अपनी ज़िंदगी में अमल करे, ताकि हमें हमारी दुनिया और आखिरत जो है दोनों इंशाअल्लाह ताला अच्छी हो जाए। तो क्या कुरान सिर्फ तिलावत के लिए उतरा है, नहीं है ना। सिर्फ कुरान हमें तिलावत के लिए नहीं उतरा है, हमें कुरान को हमेशा कहा गया कि समझ कर पढ़ो, ठीक है ना। तो हमको कुरान पर गौर व फिक्र का हुक्म है। हमको क्या है, कुरान पर गौर व फिक्र का हुक्म है। गौर व फिक्र करना भी क्या है, इबादत है। गौर व फिक्र करना भी इबादत है। कुरान पढ़ने का क्या फ़ायदे हैं, तो क्या फ़ायदे होते हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। पहला क्या है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। दूसरा क्या है, फिर कि फरिश्ते जो है ना मोहब्बत करते हैं। जो कुरान पढ़ता है, सीखता है, दूसरों को सिखाता है, तो क्या है, अल्लाह ताला फरिश्तों जो है ना, फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं। मखलूक जो है ना, पूरी मखलूक दुआएं करती है, चरिंद परिंद मतलब ज़मीन के, आसमान के, समुंदर के, हर तरह के जो भी अल्लाह ताला ने मखलूक बने उन सब दुआएं करते हैं। सब वो उस इंसान के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। हिदायत मिलती है हमें, अच्छे कामों करने के लिए हिदायत मिलती है, फिर हिकमत मिलती है, हिकमत के साथ फिर शिफा मिलती है हर उस बीमारी से। हर चीज़ अल्लाह ताला ने जो भी मतलब परेशानी रहती है उसे टाल देते हैं, शिफा देते हैं। उससे फिर क्या होती है, बरकत होती है, फिर उससे हम सबको बुलंदी हासिल होती है, फिर काबिल रस के जो है ना, हमको अल्लाह ताला इंसान वैसा बना देते हैं। फिर इबादत से बेहतरी हासिल होती है, फिर जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। 11वां क्या है, जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। 12वां क्या है कि मरने के बाद फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसके। मरने के बाद इससे बहुत फ़ायदे हैं जो दुनिया में हमें नहीं दिखाई देता ना। आलिमुल गैब है ना, अल्लाह आलिमुल गैब है जो हमें दिखाई भी नहीं देता, लेकिन हम उस पर उसकी इबादत करते हैं बिन देखे हुए, उसकी हर बात को मानते हैं। तो क्या होता है कि वो हमारे दर्जों को बुलंद करता है। फिर क्या होता है कि हमारे लिए जन्नतें जो है ना आसान हो जाती हैं, और मरने के बाद हमें फ़ायदे ही फ़ायदे उसके। फिर बुलंद दर्जात मिलते हैं, मरने के बाद क्या होता है, उसके बुलंद दर्जात मिलते हैं। तो कुरान सीखने के आदाब क्या क्या है, तो अल्लाह की रज़ा, सबसे पहले अल्लाह की रज़ा की खातिर हम कुरान सीखेंगे। फिर इखलास नियत, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हम कुरान सीखें कि अल्लाह ने इसको उसका हुक्म दिया है कि हमें कुरान समझ कर पढ़ना चाहिए, उस पर गौर व फिक्र करनी चाहिए, ताकि हम सबकी जो है ना दुनिया और आखिरत संवर जाए। फिर सीखने से हया नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी उम्र में आप पहुँच जाओ, कोई भी, चाहे बच्चा हो, जवान हो, छोटा हो, बड़ा हो, बहुत उम्र का हो, 40 का हो, 50 का हो, 60 का हो, इल्म कभी भी सीखने में ना हया नहीं करनी चाहिए, यानी शर्म नहीं करनी चाहिए, हमेशा आगे रहना चाहिए और उसका हरीस बनना चाहिए। बहुत जैसे दुनिया की चीज़ों के हम कितने हरीस बनते हैं, लेकिन हमें दीन का हिरस नहीं होता हमारे अंदर। तो हमें जो है ना दीन का हरीस बनना चाहिए, ठीक है ना। तो और क्या है, पुख्तगी हासिल करना चाहिए, उससे पुख्तगी हासिल होती है, ठीक है ना, और महारत हासिल होती है। फिर उसके बारे में हम सब जानने लगते हैं, ठीक है। और मुशक्क़त और सब्र के साथ, क्या है, मुशक्क़त के साथ, यानी मेहनत कर, बिना मेहनत के तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। दुनिया के भी हमें एक डिग्री भी हासिल करने के लिए, उसके लिए भी हमें बहुत कितने सालों साल मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी तरह हम लोगों को भी जो है ना सब्र के साथ, कोई भी परेशानी आए तो उसमें सब्र करें। ऐसा ना कि हम फिर डिमोटिवेट हो जाए, नहीं, हमें अल्लाह से दुआएं करना, अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह हमारी ये परेशानी, तो इस परेशानी को दूर कर दे। मैं तेरी रज़ा के लिए कुरान सीख रही हूँ, मैं तेरी मतलब सारे मैसेजेस को जानने के लिए, अपनी ज़िंदगी में अमल करने के लिए कुरान सीख रही हूँ, तो इसमें तू आसानी फरमा। तो अल्लाह फिर उसकी मदद भी करता है इंशाअल्लाह ताला। तो ठीक है,
और क्या है कि मजलिस में हमेशा आगे बैठना चाहिए। अब आगे बैठने का मकसद ये नहीं कि कोई बैठा है तो उसको हम ढकेल कर बैठ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मजलिस में है ना हमेशा जो आगे रहता है ना, तो हमेशा वो इल्म में भी आगे आगे रहता है। तो ठीक है, जो पीछे बैठ, अब जहाँ जगह मिल जाए वैसे बैठना चाहिए, लेकिन अगर जगह है और फिर भी वो जगह छोड़ करके हम एकदम पीछे जाकर बैठ रहे तो ऐसा नहीं। इल्म सीखने, कुरान का इल्म सीखने में यानी मजलिस में हमेशा आगे की तरफ बैठना चाहिए, उससे जल्दी इल्म हासिल होता है। ठीक है, तो इस्तिकामत इख्तियार करें। क्या है इस्तिकामत इख्तियार किया? ऐसा नहीं कि हमें बस एक दिन पढ़ लिया, एक दिन सुन लिया तो बस हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कंटिन्यूसली, जैसे हम अल्लाह ताला ने हमें 3 वक्त का खाना खाने के लिए बनाया है, तो हम कैसे उसको टाइम टू टाइम हम उसको अरेंज करते हैं। नाश्ते का टाइम है तो बराबर नाश्ता करते हैं, खाने का टाइम है तो बराबर खाने का अरेंजमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हमें इससे भी कंटिन्यूसली रखना है, ताकि हम जो है ना इसको एक वक्त मुकर्रर कर लेना है कि हाँ भाई इसको, ये भी मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट है, हमें इससे भी करना है। सिर्फ दुनिया ही में नहीं, दुनिया तो सिर्फ चंद मच्छर के पर के बराबर अल्लाह ने कुरान में दुनिया की ये बताई है, तो सिर्फ मच्छर के पर के बराबर है दुनिया। तो हमें सिर्फ दुनिया ही में नहीं लगे रहना है, यानी कि उसमें अपनी ज़िंदगी के पार्ट में हमें ये भी उसको इंक्लूड करना है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, और क्या है, राहत और आराम को तर्क करना है। अब कैसा है कि हम क्या करते हैं कि अब जैसे सोने का टाइम है तो ठीक है, हम थोड़ी सी नींद कुर्बान करके हम तो उस वक्त में जब हमें टाइम नहीं मिलता है तो चलो कोई अगर बहुत बिजी, लेकिन ऐसा कोई इंसान है कि जिसको टाइम नहीं मिलता है टाइम हम गवा देते हैं, जो है ना अपनी जो वक्त को गवा देते हैं। आराम भी करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आराम करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कुर्बानी, दीन क्या है, कुर्बानी मांगता है। अगर हम नींद की कुर्बानी देते हैं, जैसे शाम में हम खाना खा करके हम सोना चाहते हैं, लेकिन हम उस वक्त क्या करें, अगर हम इस दीन सीखने में लगाते तो अल्लाह से बहुत खुश होता है और अल्लाह उसमें बरकतें देगा। आपकी थोड़ी नींद में आपकी नींद ऐसी पूरी हो जाएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप इतने कम सोए हैं, तो अल्लाह ताला वैसी मदद करता है। फिर तो अपनी नींद को कुर्बान करना पड़ता है, और क्या करना, नींद को कुर्बान करना पड़ता है, आराम को अपने कुर्बान करना पड़ता है, तभी हमें जा कर के कुछ हासिल होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें दीन हासिल नहीं होता। अभी तो हमें बहुत कम मशक्क़त करें, लेकिन हमारे नबी जो जितने आकर के गए वसल्लम, हमारे जो इतनी मुश्किलें उठाई हम सब तक दीन लाने के लिए, फैलाने के लिए पूरी दुनिया में, तो कितनी मुशक्क़तें उठाई। तो हमको तो वो जंगें भी नहीं लड़नी, हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें अपने घरों में रह करके, अपने घरों में सिर्फ वक्त की जो है ना, अपने वक्त को पाबंद बनाना है कि हाँ इस टाइम से इस टाइम हमें ये दीन सीखना है, हमें कुरान का इल्म सीखना है, इस पर इस्तिकामत रखना है। मतलब इसको हमें छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी कोई भी मसला आ जाए, ठीक है उस वक्त अगर ना कर पाए, लेकिन उसको डिले ना करें। एक दिन अगर कोई मुश्किलात आ गई तो कोई बात नहीं है, फिर दूसरे दिन से उसमें वापस से लग जाए, उसको पूरे जोश और तवज्जो के साथ। और जब इल्म हासिल करें तो उस पर अमल भी करें, क्योंकि सिर्फ इल्म का हासिल करना जो है ना ये नहीं है, लेकिन उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी, सबसे ज़रूरी है अमल करना। हम एक लाइन ही सीखेंगे, लेकिन उस पर अमल भी अपनी ज़िंदगी में लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर इल्म के इजाफे के लिए दुआ करनी चाहिए, जैसे अल्लाह ताला ने बताया ना, रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया, अल्लाह में इल्म में ज़्यादती अता फरमा। इसकी दुआ करने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में ख़ुद फरमाया है। ठीक है, तो जैसे कपड़ा सैंडल हम पसंद करते हैं, वैसे इल्म के इजाफे के लिए भी हमें दुआ करनी चाहिए। फिर शैतान तो हमें रोकता है, शैतान क्या करता है, हमें रोकता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए। तो अगर शैतान जो रोकता है तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, गुमराही का बाइस बन जाते हैं, गुमराही का बाइस बन जाते हैं। फिर क्या है, आपने कभी ये जाना ही, हमने कभी जाना ही नहीं कि कुरान का जो है ना क्या कुरान में क्या लिखा है। ठीक है, तो उससे गफलत का बाइस बना देता है शैतान, क्या करता है, गफलत का बाइस बना जाता है। इस तरह से कैसा हम दुनिया से, इसी तरह से गफलत में हम दुनिया छोड़ करके चले जाएंगे और इसी गफलत में रहेंगे कि बस हमें बहुत आता है, लेकिन हमें क्या कुरान सीखना चाहिए। फिर शैतान क्या करता है, फिर कब्र में उससे क्या होता है, जब हम गफलत से दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, इल्म बिना कुरान का इल्म जाने, उस पर अमल किए हुए, तो क्या होगा कि कब्र में फिर हम लोगों के लिए अजाब है कि, और फिर हम गुमराही में जीते हैं ना, कब्र में अजाब, हम गुमराही में जीने की वजह से हमें कब्र में अजाब मिलेगा। फिर कुरान की के अलावा क्या है, दुनियावी उलूम सीखने में ज़िंदगी हम लोग सिर्फ गुजारते रहते हैं। तो ये छोटा सा ये है, तो बस इन सब बातों पे हमें ख्याल करने से शैतान तो रोकेगा। तो शैतान जब रोकता है तो क्या क्या होता है कि हम गुमराही के रास्ते पे चले जाते हैं, हम कभी सोचते ही नहीं कि हमें कुरान भी सीखना है। फिर उससे क्या होगा कि हम ना गफलत में रहते हैं, फिर हमें गफलत में पड़ जाते हैं, दुनिया की चीज़ों में, मतलब हम हर चीज़ों में लग जाते हैं और दीन की तरफ हम तवज्जो ही नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमें दुनिया से फिर ऐसे गफलत में ही अगर चले गए तो क्या होगा कि कब्र में अज़ाब
عذاب ہوگا، پھر گمراہی میں ہم جئیں گے، جیتے ہوئے رہیں گے تو پھر قبر میں ہمیں عذاب ملے گا. تو اسی طریقے سے ہمیں زندگی کو بہت محتاط طریقے سے گزارنی انشاءاللہ تعالیٰ. تو چلیے سورہ بقرہ کی جو صورت ہے، سورہ بقرہ کی صورت ہے، تو ہم اس کا چلیے ورڈ ٹو ورڈ میننگ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے دن تفسیر آئیں گی. تو آپ بہت ہی دھیان اور توجہ سے سنیے گا، اور اسے بہت زیادہ جتنا ہو سکے میرے فیملی فرینڈ سب کے پاس اس کو ضرور سینڈ کیجیے گا، تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن کا علم ہمیں صحیح طریقے سے حاصل ہو جائے اور اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. ہمیں ایک ہی ورڈ سیکھیں لیکن ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب ایک مکمل دین سیکھ جائیں گے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ہم کس طریقے سے اپنی زندگی اس پر گزارنی ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما نافعا اللہم ربی زدنی علما نافعا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. آیت نمبر 1 الف لام میم. آیت نمبر 2 ذالکا یہ، ذالکا یہ، ذالکا یہ، کتاب 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 کتاب، لا نہیں، لا نہیں، لا نہیں، ریبا کوئی شک، ریبا کوئی شک، ریبا کوئی شک، فیہی اس میں، فیہی اس میں، فیہی اس میں، ہدن ہدایت ہے، ہدن ہدایت ہے، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے. آیت نمبر 3 الذین وہ جو، الذین وہ جو، الذین وہ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، بالغیب غیب پر، بالغیب غیب پر، ویقیمون ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں، صلاح نماز، صلاح نماز، صلاح نماز، ومما اور اس سے جو، ومما اور اس سے جو، ومما اور اس سے جو، رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں، رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں، یونفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یونفقون وہ خرچ کرتے ہیں. آیت نمبر 4 والذین اور وہ جو، والذین اور وہ جو، والذین اور وہ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، بما اس پر جو، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، انزلہ نازل کیا گیا، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا طرف آپ کے، الیکا طرف آپ کے، الیکا طرف آپ کے، الیکا طرف آپ کے، وما اور جو، وما اور جو، وما اور جو، انزلہ نازل کیا گیا، انزلہ نازل کیا گیا، انزلہ نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، من قبلک آپ سے پہلے، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرتی اور آخرت پر، وبالآخرتی آخرت پر، وبالآخرتی آخرت پر اور آخرت پر، ہم وہ، ہم وہ، ہم وہ، یوقنون اور یقین رکھتے ہیں، یوقنون اور وہ یقین رکھتے ہیں، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. آیت نمبر 5 اولئک یہی لوگ ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، علی ہدن ہدایت پر، علی ہدن ہدایت پر، علی ہدن ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ ہیں، واولئک اور یہی لوگ ہیں، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ، ہم وہ، ہم وہ، مفلحون فلاح پانے والے ہیں، مفلحون فلاح پانے والے ہیں، مفلحون
فلاح پانے والے ہیں۔ الحمدللہ ورڈ ٹو ورڈ میننگ ہماری مکمل ہو گئی ہے، تو اب اسے روا سے پڑھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 الف لام میم، الف لام میم۔ آیت نمبر 2 ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب نہیں کوئی شک اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب نہیں کوئی شک اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ آیت نمبر 3 الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز، اور اس سے جو رزق دیا ہم نے انہیں وہ خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، اور اس سے جو رزق دیا ہم نے انہیں وہ خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور اس پر جو نازل کیا گیا طرف آپ کے، وہ اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا طرف آپ کے، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 5 اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری ورڈ ٹو ورڈ میننگ جو ہے مکمل ہو چکی ہے۔ تو بہت ہی دھیان اور توجہ سے سنے گا، اپنی زندگی کا اسے معمول بنا لے کہ روز آپ نے سنا کہ قرآن ہمیں سیکھنے کے لیے کیا کیا آداب چاہیے، تو ہمیں اس پہ استقامت اللہ تعالی ہم سب کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں، اسے بہت ہی دھیان اور توجہ سے سنے گا، اور اپنے دوستوں اور فیملی فرینڈز میں ضرور اسے شیئر کیجیے گا، تاکہ ہم سب مل کر ایک فیملی کی طرح قرآن سیکھنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔